गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हुए नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ध्यान रखें ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। कल एक मार्केट हॉलिडे है और साथ साथ आज सितंबर वायदा की एक्सपायरी होने वाली, तो एक ऑल इंपॉर्टेंट दिन। देख रहे थे किस तरह की ग्लोबल पिच है इस इंपॉर्टेंट दिन में। अमेरिकन मार्केट्स माइल्डली इन रेड, हल्के लाल निशान, 1.5% के आसपास की कमजोरी। दिन के लो से एक स्मार्ट रिकवरी वहां पे देखने को मिली थी, लेकिन एक ठंडा कामकाज था। वॉल्यूम्स के लिहाज से बेहद ठंडा दिन था। यूरोपियन मार्केट्स हमने देखा था लकीली हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा था। जर्मनी के मार्केट्स में 0.5% के आसपास का उछाल था। और एशिया, जापान के बाजार हलक कर दें, क्योंकि एक लंबे वीकेंड के बाद, सैटरडे के बाद ये पहली बार हो रहा है वो मार्केट वहां पे खुल रहे हैं 4-5 दिन के अंतराल के बाद, इसीलिए वो 2 वीक के लोज के आसपास कामकाज कर रहे हैं। अदरवाइज एशिया मिक्स्ड है, मिला जुला कामकाज है, ठंडा पड़ा हुआ है, जिसमें इंडिकेट कर रहा है कि शायद हल्की कमजोरी के साथ आज शुरुआत हो ट्रेड की। जैसे में रणनीति क्या होगी? मिलिट्री रखी चाहिए, चूंकि लॉन्ग वीकेंड है तो शायद ही कोई पोजीशन लेके जाना चाहेगा, या जो भी होगी वो हल्की करके जाना चाहेगा, क्योंकि अगले हफ्ते की दूसरे दिन यानी मंगलवार को पॉलिसी है। तो चूंकि बीच में 3 दिन का गैप है और कल मार्केट दुनिया भर के तो खुले ही रहेंगे, तो वो एक बड़ा रिस्क रहेगा कि आप पोजीशन ओपन रखें। तो सेक्टर्स का मानना है कि एक मिक्स टीम लेके ही चलना चाहिए और कमजोरी का रुझान रहेगा, इसलिए शॉर्ट के प्लेयर रखना बहुत जरूरी है। तो एक मिक्स बैक और शॉर्ट पे फोकस। कन्विक्शन सही में अभी भी नहीं है। पर इंटरेस्टिंगली आज हम, क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से टीम उतारी है, तो हम 10 के 10 बल्लेबाज उतार रहे हैं, यानी कि खरीदारी करने की सलाह होगी। ये सच है कि एक लंबा वीकेंड आने वाला, उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी जैसा इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो शायद बहुत कम लोग आज पोजीशन कैरी करना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि इंट्राडे में हमें लगता है स्टॉक्स अच्छाल दे सकते हैं, तो आपके लिए रणनीति होगी इंट्राडे में मुनाफा वसूल लें। लेकिन हम 10 के 10 आज बल्लेबाज उतार रहे हैं, तो शायद 3:30 बजे उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना देखने को मिले, लेकिन दिन के दौरान हमें लगता है स्टॉक्स अच्छा अपसाइड डिलीवर करने में सक्षम रह सकते हैं। जी शुरुआत कहां से? शुरुआत सेल्स करेंगे। जेपी एसोसिएट्स पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है बिकवाली करनी चाहिए। पिछले दिनों अच्छे इसमें ट्रेडिंग मूव्स आते हैं, एक दिन में 10-10, 12-12, 14-14% चलता है स्टॉक। उसके बाद उसमें उसी हिसाब से सेल भी आ जाता है। सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके की दिक्कतें हैं और जिस तरीके से कल एक दिग्गज इंफ्रा कंपनी के चेयरमैन ने ये बात कही है कि रिवाइवल के संकेत पे उनको सीरियस डाउट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। सेक्टर्स को लगता है कि तमाम सारी कंपनियों में ये दिक्कत बनी रहेगी और ये ग्रुप तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट में फंसा हुआ है। सेक्टर्स को लगता है कि बहुत मुश्किलों में ग्रुप है और तमाम सारे अपने इन्होंने यूनिट बेच के कर्ज कम करने की कोशिश करी, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा की तरह साबित हो रही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है डेट कम करने की कोशिश में। सेक्टर्स लगता है कि आज इसमें शॉर्ट करी, क्योंकि कल इसमें एक अच्छा बाउंस दिखा था, आज फिजल आउट होगा। 11 रुपए के लक्ष्य के साथ जेपी स्टेट बिकवाली करें। LNT, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि AM नाइक साहब जो इनके चेयरमैन हैं, उन्होंने एक आशंका जाहिर की है कि जो रिवाइवल की बातें हो रही हैं वैसा कुछ है नहीं ग्राउंड पे, उनको बहुत डाउट है और बहुत चिंतित दिखे वो। LNT के परफॉर्मेंस भी आपने देखा होगा तो दिक्कतें तो सामने दिख ही रही हैं। सेक्टर्स को लगता है ये एक बड़ी मुश्किल है। अभी हाल ही में इनकी एक टोल रोड जो है डिफॉल्ट कर गई है, तो सेक्टर्स को लगता है कि आज ये सारी बातें कहीं ना कहीं बाजार में चलेंगी और इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा। LNT में हमें लगता है बिकवाली करनी चाहिए। 1460 का लक्ष्य होगा, 1510 पे स्टॉप लॉस रखें। कंपनी में जब खुद को भरोसा ना होगी, आप रिवाइवल नहीं है, तो बाजार चलना थोड़ा मुश्किल होता है। स्टॉक इनफैक्ट लगातार करेक्ट भी हो रहा है, सरप्राइजिंग करेक्शन है LNT में, 1500 के नीचे चला गया है। हम फोकस खरीदारी पे करने वाले हैं और कुछ लिटरली दिग्गज स्टॉक्स पे हम फोकस करेंगे शुरुआत में। सबसे पहले एक अदानी ग्रुप एंटिटी, और ये हमेशा से हम हाईलाइट करते रहे कि अदानी ग्रुप में हमारी पसंदीदा पिक है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि अदानी पोर्ट एंड SEZ। इस काउंटर हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके हैं। जिस तरह से पोर्ट्स को लेकर, सागरमाला के प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार बड़ी बुलिश होती हुई नजर आ रही है। ये कंपनी लंबी अवधि में शायद बेहद स्ट्रांग रिटर्न्स इंफ्रा स्पेस डिलीवर करती हुई नजर आए। तो सिलेक्टिवली इंफ्रा में कुछ स्टॉक्स जो खरीदारी में, उनमें लार्ज कैप्स में तो ये कंपनी हमें स्टैंड आउट करती हुई नजर आती है। वैसे भी ध्यान रखें इस महीने के एंड तक, मेरे ख्याल से 28 तारीख शायद हुआ सोमवार, ये कंपनी निफ्टी 50 का कॉन्स्टिट्यूएंट बनने जा रही है, NMDC को रिप्लेस करेगी। तो शायद उसके एडजस्टमेंट आज आप सेकंड हाफ में होते हुए भी देखें। कई लोग क्योंकि जो बेंचमार्क करते हैं निफ्टी से अपने पोर्टफोलियो को, उसमें एडजस्टमेंट भी होते हुए नजर आएंगे। अदानी पोर्ट एंड SEZ खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आज के लिए आपकी स्क्रीन पर। MCX, हालांकि ऑफलेट बहुत ज्यादा फ्लूइड सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी अपडेट्स आ नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में से पैर जमा रखे हैं, हमें लगता है इवेंचुअली ये काउंटर भी यहाँ से बहुत स्मार्ट मूव डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। अपने रीसेंट हाई से तो ऑलमोस्ट अब 30% के नीचे कामकाज कर रहा है। रीसेंट हाईज अगर मैं सही हूं तो ऑलमोस्ट 1300 रुपए, 1290 टू बी प्रिसाइज हाईज थे, तो वहां से तो अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है।
अब धीरे धीरे जब एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस कि वो सेबी और एफएमसी का आज विलय का औपचारिक अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा, एमसीएक्स हमें लगता है आगे चलते हुए धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन दिखा सकता है। आज के लिए स्पेसिफिकली हमारा मानना है 945 तक के जोन तक यहाँ पे अप्रोच करें, और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। बजाज ऑटो डिपेंडेबल स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। एकमात्र ट्रिगर इसका हमें जो दिख रहा है जिसकी थोड़ा रिवाइवल दिख सकता है वो RE16 की जो क्वार्टर साइकिल है वो है, और वो इसका लॉन्च जो है अभी नेक्स्ट वीक है, तो सेक्टर्स को लगता है कि वो बड़ा पॉजिटिव। साथ ही उसके साथ एक दूसरी खबर ये भी जुड़ी हुई है कि RE60 को एक्सपोर्ट करने के लिए भी एलिजिबल है, उसकी भी इनको परमिशन की जरूरत नहीं। सेक्टर्स लगता है कि वो एक बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए हो सकता है, क्योंकि वो एक यूनिक टाइप का व्हीकल है और बहुत ही सक्सेस होने की संभावना इसलिए है, लो कॉस्ट है और उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, फ्यूल एफिशिएंट है। तो सेक्टर्स लगता है ये नया लॉन्च शायद बजाज ऑटो को एक यहाँ पे एक नई तेज़ी की तरफ बढ़ाता हुआ दिखे, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। वैसे भी आपने देखा होगा बजाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी ज़्यादा है, इनको एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। सेक्टर तो RE60 की वजह से इसमें एक थोड़ी तरह दिखती है। 2265 2300 तक के टारगेट के लिए इस पर खरीदारी करके चले, 2228 पे स्टॉप लॉस 0 लगाए। आशीष इंटरेस्टिंग है, आज हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जो बीटन डाउन है, यानी कि जिनकी बहुत तगड़ी पिटाई हो चुकी है, जिनके वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं आकर्षक होते हुए नजर आ रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ऐसे शेयर्स जो डिफेंसिव स्पेस में हो। उसमें सिंगल हैंडेडली उन्होंने सिंगल आउट करा है ऑर्किड केमिकल्स। एक तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव इस कंपनी के नजर आते हैं, मिड कैप स्पेस को बिलोंग करती है, और ध्यान रखें एक डिफेंसिव बेट है, फार्मास्यूटिकल एंटिटी है ये। आपने देखा होगा किस तरह से फार्मास्यूटिकल स्टॉक में अब स्मार्ट मोमेंटम आता हुआ। इनफैक्ट कल के ट्रेड का हाईलाइट था जिशमन फार्मा का काउंटर, और आपको याद होगा हमने तो उस काउंटर को 30-35 के लेवल्स पर रिकमेंड करा था, तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम उस काउंटर में देखने को मिल रहा है। हमें लगता है ऑर्किड केमिकल जैसी कंपनीज भी आज ट्रेड में फोकस में आती हुई नजर आएंगी। US FDA के अप्रूवल नॉट की बात करी जा रही थी, जिसके चलते ऑर्किड केमिकल्स में अच्छा मोमेंटम आता हुआ नजर आया था। एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग को मंजूरी जो मिलनी थी, अब कहा जा रहा है कि कुछ और बड़े अनाउंसमेंट उस स्पेस में US FDA की तरफ से इस कंपनी की जो पाइपलाइन है उसमें आते हुए नजर आएंगे, और इसलिए शायद स्टॉक की तरफ रुझान बढ़ता हुआ लगातार देखने को मिल रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि शायद यहां से बड़ा स्मार्ट और एक अच्छी खासी रनवे रैली आगे चलते हुए काउंटर डिलीवर कर सकता है। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सारिस पूनावाला जो कि बिलियनियर हॉर्स ब्रीडर हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, हम सबने शायद सुना होगा उनके बारे में। ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, वो इस कंपनी में सारिस पूनावाला 14.5% के आसपास का स्टेक ओन करते हैं। तो एटलीस्ट इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, इस कंपनी के मैनेजमेंट बैंडविड्थ को लेकर उसके यहाँ से कन्विक्शन आता है कि यहाँ पे बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो रखा है। लेकिन हम कल से फोकस कर रहे हैं उन कंपनीज पे, क्योंकि हमारा मानना है 2 हफ्ते में जब तुम्हारी रिजल्ट्स को शुरुआत होंगी तो उन कंपनीज पे आप फोकस करें जहां पे एक्सपेक्टेशंस है कि क्वार्टरली नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं, बेहतर डिलीवर हो सकते हैं। उसमें इस कड़ी में ऑर्किड केमिकल्स भी एक कंपनी है। ध्यान रखें ऑर्किड केमिकल्स ने अपने एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स और फार्मास्यूटिकल R&D फैसिलिटी को हॉस्पिरा को बेचा था। प्रमोटर्स की बेसिक कोशिश ये थी कि अपने कर्ज को पेयर ऑफ करें, यानी कि डेट को कम कर सकें, और अब कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को इंप्रूव करने पे फोकस कर रही है। इसीलिए हमारा मानना है कि आने वाले तिमाही रिजल्ट्स इस कंपनी के लिहाज से स्ट्रांग हो सकते हैं। वैसे भी ध्यान रखें चीप वैल्यूएशंस हैं, तो हम एक डिफेंसिव बेट लेके आए हैं जहां पे हम मानते हैं कि रिजल्ट स्ट्रांग होने वाले हैं या स्ट्रांग हो सकते हैं। और उस डिफेंसिव में ध्यान रखें ऑर्किड केमिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये उस एक्चुअली वॉलेटाइल काउंटर है, हाई बीटा जोन का काउंटर, इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद एक स्मार्ट मूव भी कंपनी डिलीवर कर सकती है। लेवल्स आज के लिए आपकी स्क्रीन पर, लेकिन हमारा मानना है कि फार्मास्यूटिकल्स में अब यहां से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स आपको इंडिविजुअली सिंगल आउट करने पड़ेंगे, शायद जहां पे बेहतरीन मूव्स आगे आते हुए नजर आए। ऑर्किड केमिकल्स शायद उनमें से एक हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। चलिए मध्यक्रम के बल्लेबाजों में फाइजर पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी करके चलिए कि यूनिट हटाने की जो इन्होंने सलाह की है उस सेक्टर्स को वो ट्रिगर हो सकता है। 2615 का खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा। IDBI बैंक यहाँ पे खरीदारी करिए। सेक्टर्स में लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। जब से इसमें ये खबर आई कि सरकार इसको रिस्ट्रक्चर कर सकती है और एक तरीके से जैसे एक्सिस बैंक का मॉडल जो था एक प्राइवेट एंटिटी बना दी गई थी UTI बैंक से हटा के,
वैसा कुछ इसमें किया जा सकता है। ऐसा वित्त मंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर की है। सेक्टर से लगता है कि उसके बाद से इसमें बड़ा बढ़िया रनअप देखने को मिला है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग बड़ी मात्रा में की जा रही है। स्टॉक ने शानदार रनअप दिखाया है। तो हमें लगता है कि स्टॉक पर रखिए, क्योंकि हमें भी पता चल रहा हमारे सोर्सेज से कि कुछ सीरियस प्रपोजल्स इस बैंक के लिए बनाए जा रहे हैं और अपने ऊपरी स्तरों से बहुत ज्यादा 30 से 35% डिस्काउंट पर अभी भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, बैंकिंग और तमाम रेट सेंसिटिव स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं पॉलिसी से पहले। सेक्टर लगता है कि आईडीबीआई बैंक उसमें से एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। 77 के लक्ष्य के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। जीएमआर इंफ्रा अगला स्टॉक होगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि तमाम इंफ्रा स्पेस में जिस तरीके की बातें चलने लगी, रिवाइवल नहीं, तो उसकी वजह से एक दबाव यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। 12.50 का लक्ष्य रखें, 13.75 का स्टॉक लॉस है। फोकस खरीदारी पर तो ही है। मिडिल ऑर्डर में कल की तरह हम कुछ रिस्कियर बेट्स लेकर आए हैं। हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक तगड़ा मोमेंटम, अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है और इसी होप में आज ये तमाम काउंटर्स फिर से। सबसे पहले वलेचा इंजीनियरिंग का काउंटर। ये कंपनी हम सब जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस कंपनी का एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल भी है, जिसमें एक गोल्ड जिम, एक जानी मानी मेरे ख्याल से एक जिम चेन है जिसको वलेचा इंजीनियरिंग ओन करती है। आपको याद होगा, खबरें हैं कि वीएलसीसी ने अपने आईपीओ के लिए अर्जी दी है। अच्छे खासे वैल्यूएशन पर शायद वो आईपीओ आता हुआ नजर आए। होपफुल है मार्केट के कई सारे लोग कि गोल्ड जिम भी इवेंचुअली अलग से डिमर्ज होकर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग या फिर बाजार उस बात पर तवज्जो देता हुआ नजर आएगा जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। वलेचा को रडार पे रखें। ये काउंटर में बहुत स्ट्रांग मूव्स के बाद उतनी ही इक्वली स्ट्रांग करेक्शन भी आया है। तो नीरज जो कंसर्न हाईलाइट करें शायद काफी हद तक प्राइस्ड इन है, क्योंकि 131 रुपए का हाई था तो वहां से तो ऑलमोस्ट 65% यानी कि 2/3 झटक चुका है ये काउंटर। वलेचा इंजीनियरिंग हमें लगता है आज खरीदारी करने के मौके 48.5 पहला टारगेट। ओरिएंट ग्रीन पावर कई बार हाईलाइट कर चुके हैं, हालांकि वो जो रिन्यूएबल स्पेस है उसमें हालात इंप्रूव होने में समय लगेगा, तो वो पेशेंस के साथ की कहानी है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से पॉप से काउंटर लगातार देता रहता है। ओरिएंट ग्रीन पावर आज पर हमें लगता है फोकस में आएगा। प्रमोटर्स से 250 करोड़ रुपए जुटाने की बात आई थी। ऑलमोस्ट 2 करोड़ 75 लाख शेयर्स इस कंपनी ने फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की 100% सब्सिडरी है, उसको जारी करने की मंजूरी दी है। ये शेयर जो जारी होंगे वो 14.5 रुपए पर शेयर पे होने वाले हैं। ये स्टॉक कल के मूव्स के बावजूद 11.5 रुपए के आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ये प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। इस काउंटर को रडार पे रखें। फार्मास्यूटिकल स्पेस की हमने बात करी थी, उसी कड़ी में एक एल्डेस फार्मास्यूटिकल नाम का काउंटर है। 28 को मेरे ख्याल से इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है। स्टॉक में बहुत तगड़ा करेक्शन आया था, अपने हाई से तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 200 प्लस के हाईस थे, तो वहां से तो 50% के आसपास के करेक्शन के साथ ये काउंटर इस समय कामकाज कर रहा है। तमाम कंसर्न्स हैं, वही प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन इस कंपनी का एक प्रपोजल है कि अपनी स्टेप डाउन ओवरसीज सब्सिडीज को इवेंचुअली बेचने की योजना बना रही है और इसीलिए इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है। शायद स्टॉक आज एक्टिव होता हुआ नजर आए। उस लिहाज से ट्रेडिंग के लिए 105 इवेंचुअली फिर 107 तक के लेवल तक अप्रोच करें। चलिए इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। कोहिनूर फूड्स फ्री हिट के तौर पर सेक्टर्स ने चुना है और उसकी वजह है और बहुत सॉलिड वजह है जिसकी वजह से स्टॉक सेक्टर्स लगता है कि गेन्स होने चाहिए। पहला तो ये कि जिस तरीके से रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है उसका एक बड़ा फायदा तमाम एक्सपोर्टर्स को मिल रहा है। उसमें राइस एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इनका एक्सपोर्ट होता है। तो एक बड़ा वो ट्रिगर सेक्टर्स को तक खरीदारी करके चलना चाहिए। और स्टॉक काफी नीचे के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है जो अपने ऊपरी स्तरों से काफी कह सकते हैं सिग्निफिकेंट करेक्शन के मोड में है। दूसरा, एक मानसून की वजह से आपने देखा होगा जो राइस बॉल वाले इलाके हैं, खासतौर पे नॉर्थ जहां पे बहुत चावल होता है, वहां पे बारिश कम हुई है या ज्यादा कहें बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट आपको राइस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो फायदा तमाम उन कंपनियों को होगा जिनके पास अपनी ऑलरेडी इन्वेंट्री है। प्राइसेस आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ 6-8 महीने में बासमती की कीमतें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। एक इंटरनल रिपोर्ट है वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री की, जहां पे कहा जा रहा है कि जो इंडियन रिजर्वायर्स हैं, एग्रीकल्चरल रिजर्वायर्स, उनमें पानी की मात्रा लगातार कम हो रही है और अगर यही सिनेरियो बना रहा तो अगले सीजन की शुरुआत से पहले आपको वाटर डेफिसिट देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट क्रॉप में भी जबरदस्त हिट कर सकता है। सेक्टर्स लगता है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और कंसर्न की बात है, लेकिन इसका फायदा तमाम राइस एक्सपोर्टर्स कंपनियों को मिलता हुआ दिखेगा। नतीजों के लिहाज से भी फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो उसने जो दूसरी तिमाही के अपने रिजल्ट पेश किए उसमें मुनाफा काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा था, जो करीब 17% बढ़ता हुआ दिखा था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी करीब 10% का उछाल देखने को मिला था। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल तौर पर पॉजिटिव रहेगा। कंपनी कई सारे रेडी टू ईट फूड भी एक्सपोर्ट करती है और इन्होंने
करीब 60 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है एक्सपोर्ट के लिहाज से। सेक्टर्स लगता है कि काफी हेज्ड है और जिन सेगमेंट में ये ट्रेड कर रहे हैं उसमें प्राइसिंग का कमोवेश इनके हित में है, क्योंकि मानसून या क्लाइमेट की जो सिचुएशन बनी हुई है। पिछले साल याद होगा आपको, अबू धाबी की कंपनी अल्धार ने इसमें स्टेक लिया था, करीब 70 लाख शेयर खरीदे थे 160 रुपए के प्राइस पर। अगर वहां से आप कैलकुलेट करें तो बहुत ही नीचे है, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू आप यहाँ पे नजर आती है तमाम दूसरे इन्वेस्टर्स को, और हमें लगता है कि जबरदस्त उम्मीद है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एक और तीसरा वजह नहीं, इनकी एक जेवी है जो यूएस कंपनी के साथ इन्होंने बनाई थी, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक उस यूएस कंपनी के है। उसको से लगता है कि रियल वैल्यूएशन अब मिलने शुरू होंगे, क्योंकि इस समय प्राइस बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो ये तमाम सारे ट्रिगर्स हमने आपको गिनाए कि मानसून डेफिसिट है तो प्राइसिंग इनके फेवर में है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो इनका फायदा होगा। नतीजे Q2 में आपने देख ही लिए कितने शानदार होते हुए दिखे हैं, और अगर यही स्थिति रही तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में जबरदस्त मुनाफा कोहिनूर फूड्स को। हमें लगता है कि एक डीप वैल्यू स्टॉक है, खरीदारी करनी चाहिए, होल्ड भी कर सकते हैं इसको आप। 48 का लक्ष्य आज के लिए होगा, अगर आप होल्ड करते हैं तो जल्दी ही आपको ये 60 रुपए तक का स्तर दिखाएगा। 40-50 पे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। आशीष, डिफेंसिव क्वालिटी मिड कैप्स पे हम फोकस कर रहे हैं। डिपेंडेबल के तौर पे हमने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी उतारी थी, और अब फ्रीड के तौर पे एक आईटी कंपनी होगी। ध्यान रखें, हम बुलिश हैं आईटी एज अ स्पेस को लेकर, और खासतौर पर क्वालिटी मिड कैप ने। उनमें से एक हमने सिंगल आउट करा है, वो है ज्योमेट्रिक का, जो काफी ऑफलेट अट्रैक्शन या फिर वॉल्यूम्स भी अट्रैक्ट कर रहा है। एक तो हाई बीटा स्पेस का है, डिफेंसिव में जरूर है, लेकिन ये हाई बीटा काउंटर है, ध्यान रखें, और ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है। आरबीआई की पॉलिसी बाजार के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, और उसके बाद इवेंचुअली जो सबसे अहम ट्रिगर होगा वो है रिजल्ट सीजन। इसलिए हम उन काउंटर्स पर फोकस करें जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स के लिहाज से एक स्ट्रांग डिलीवरी हो सकती है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स गोदरेज ग्रुप है, ध्यान रखें, ऑलमोस्ट 38% का स्टेक है। बिग बुल का यहाँ पे करीब 20% के आसपास का स्टेक है। इनफैक्ट बाजार के और मार्केट वेटरन जिन्हें हम कहते हैं, उनके पोर्टफोलियो आइडिया के तौर पर ज्योमेट्रिक सॉफ्ट उन्होंने भी एक्वायर कर रखा है। अच्छा, इस कंपनी के जो एसेंशियल ट्रिगर्स हैं, एक तो डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रेंथ की तरफ मूव कर रहा है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस मूव कर चुकी है कि शायद दिसंबर में इवेंचुअली फेड दरें बढ़ाता हुआ नजर आएगा, और ये आईटी के लिए इनफैक्ट पॉजिटिव है। आसान शब्दों में इसका मतलब होगा रुपया कमजोर होने वाला है, जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए भरपूर फायदे की बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर फेड मूव करता है तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग स्टेट पे है, स्ट्रांग फुटिंग पर है, और ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर का 70% जो आय कंट्रीब्यूट होती है वो यूएस से आती है। इसलिए हम मान रहे हैं कि ये कंपनीज के लिए एक्चुअली बड़ा स्ट्रांग सिग्नल वहां से आएगा। लेकिन ज्योमेट्रिक Q2 नंबर स्ट्रांग देगी, आईटी कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगी, ज्योमेट्रिक जैसे स्टॉक सिंगल आउट करके लाए हम। लेकिन ध्यान रखिए, ज्योमेट्रिक के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और ट्रिगर है जो इवेंचुअल यहाँ पे स्टेक सेल होने वाली है, जिसमें प्रोमोटर्स यानी कि गोदरेज ग्रुप अपने नॉन कोर एसेट्स जिसमें से एक ज्योमेट्रिक को मानते हैं उससे एग्जिट करने की उनकी योजना है। कई बार बस स्ट्रांग रहा है, कई सारे नाम्स मीडिया में पब्लिश होते हुए नजर आए हैं, L&T, इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, पी प्लेयर्स के नाम सामने आए थे, इनफैक्ट कॉग्निजेंट तक का नाम सामने आ चुका है। मेयर बज है, लेकिन इस बार अटकलें हैं कि शायद फिर से वो बातचीत शुरू हो चुकी है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि पिछली बार जब टेक महिंद्रा के साथ की बातचीत सामने आई थी तब ये स्टॉक मुझे याद है एक दिन में 15 से 18% का मूव डिलीवर करता हुआ नजर आया था। कब तक वो डील कॉन्क्रीट होगी, कौन खरीदता हुआ नजर आएगा, ये सब मेरे स्पेकुलेशन है, लेकिन एक आउटसाइड चांस, आउटसाइड ट्रिगर है कि उसके चलते स्ट्रांग रेटिंग होती हुई नजर आएगी इस काउंटर की। तो कई सारे रीजंस उसमें एक आउटसाइड बड़ा की ट्रिगर भी। ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर हमें लगता है खरीदारी करके चलें। इस स्टॉक में हमें लगता है इवेंचुअली तो यहां से अच्छा खासा काउंटर डिलीवर करता हुआ नजर आएगा, लेकिन आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। तो डिफेंसिव क्वालिटी मिड कैप से फोकस है, ऑर्किड केमिकल्स और ज्योमेट्रिक सॉफ्ट ऐसे काउंटर्स। छोटा सा ब्रेक के बाद आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस करेंगे। चलिए आखिरी के 3 स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक होगा SKS माइक्रो। शॉर्ट करने की सलाह होगी, हमें वीक लग रहा है चार्ट पे, और जब से इसमें एक बड़ी गिरावट आई उसके बाद से संभल नहीं पा रहा है। 388 का टारगेट होना चाहिए बिकवाली के लिए। केन इंडिया, यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी, क्रूड में नरमी बरकरार और आगे के आउटलुक अगले एक दशक के लिए भी कमजोर बताया जा रहा है, तो वो भी एक मुश्किल रहेगी। 140 का लक्ष्य यहाँ पे बिकवाली करके जाना चाहिए, लेकिन एबीजी शिपयार्ड में खरीदारी करनी चाहिए। 160 रुपए के आसपास का टारगेट रखें। इसमें उन्होंने अपने लेंडर्स को 273 के प्राइस पे प्रेफरेंशियल इशू किया, प्रेफरेंशियल रादर कहें कि जो डेट में फंसे हुए उसकी वजह इनको करना पड़ा, तो वहाँ पे खरीदारी की सलाह बनती है। आशीष, भारतीय इन्फ्राटेल खरीदारी पे फोकस है। यहाँ पे ध्यान रखें 505 के हाई से सिग्निफिकेंट करेक्शन दिखा चुका है। बड़े नाम इस कंपनी में चेक इन करें, रडार पे रखें, हमें लगता है अच्छा मूव दिखा सकता है।
एनसीसी हैदराबाद बेस्ड जो इंफ्रा कंपनी है, जिस तरह की बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट हुआ है, हमें लगता है सिंगल वापस अपने रीसेंट हाई की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। 70 साढ़े 70 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति। और फाइनली बीईएमएल, इनफैक्ट बीईएमएल अब लोअर लेवल से एक स्मार्ट मूव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है ये मूव फर्दर एक्सटेंड होता हुआ शायद नजर आए, 1275 तक की जोन तक यहाँ पे अप्रोच करें। चलिए क्विकली मेरी 10 की टीम देख लीजिए। अदानी पोर्ट ने एससीसी और एमसीएक्स दोनों में खरीदारी करने की सलाह। ऑर्किड केमिकल्स, हमें लगता है जो Q2 नंबर्स स्ट्रांग डिलीवर करने वाली कंपनीज है, उस कड़ी में शायद ये काउंटर भी आ सकता है। वोलेचा इंजीनियरिंग, जो जिम है इस कंपनी का, उसकी वैल्यू अनलॉकिंग की पोटेंशियल बढ़ते हुए, या फिर बाजार स्ट्रीट उस पर शायद फोकस करती हुई नजर आ रही है। रिसेंट लोज के बाद स्मार्ट मूव दिखा सकता है। ओरिएंट ग्रीन पावर फंड रेजिंग और अच्छे खासे प्रीमियम पे फंड रेजिंग एक बड़ा ट्रिगर है। एल्डर फार्मा, अच्छे करेक्शन के बाद अब वो बोर्ड की बैठक आने वाली है जहां पे ओवरसीज सब्सिडी बेचने की बात है, शायद वो एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है इस काउंटर के लिहाज से, एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिए। ज्योमेट्रिक सॉफ्ट, एक तो अच्छे रिजल्ट्स, आईटी को लेकर आउटलुक, और तीसरा अगर इवेंचुअली प्रमोटर्स एग्जिट करते हैं तो शायद स्मार्ट मूव ये काउंटर डिलीवर करे। भारतीय इन्फर्टेल, एनसीसी और बीएमएल, तीन और ऐसे स्टॉक्स जहां पे हमें लगता है खरीदारी करने के मौके। लेकिन ध्यान रखें आज ही मुनाफा वसूल है लंबे वीकेंड से पहले इन तमाम स्टॉक्स में। मिक्स टीम है। जेपीएस ट्रेड्स, एलएनटी और जीवीके, ये सब तमाम, जीबीआर, जीएमआर, इन्फ्रा, सब बिकवाली के शेयर्स होंगे क्योंकि इन्फ्रा में कमजोर लग रहा है। एसकेएस, माइक्रो, केन इंडिया में भी शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन एबीजीआर में खरीदारी करिए, काफी ऊपर पे लेंडर्स तो अलॉट किया शेयर। कोहिनूर फूड्स एक वैल्यू पिक है, हमें लगता है जबरदस्त गेंस देगा। वहीं बजाज ऑटो RE60 की वजह से खरीदारी करके चलिए। आईडीबीआई बैंक में भी एक पॉजिटिव रुझान दिख रहा है, खरीदारी सलाह होगी। और फाइजर प्लांट सेल ऑफ करने की वजह से खरीदारी सलाह होगी। तो एक मिक्स टीम है। इंफ्रा बेस सेल साइड की ज्यादा कॉल समय सेक्टर्स में आपके लिए चुने हुए हैं। चलिए तो हम दोनों की 10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत। हैप्पी ईद और हैप्पी लॉन्ग वीकेंड। नमस्कार।